हाँ, सो हमने डिस्कस किया इंटरफेरेंस कंसेप्ट। अब इंटरफेरेंस के बाद सुपर इम्पोज हो रहे हैं वेव्स, तो एक हमने देखा था स्टैंडिंग एंड स्टेशनरी वेव। तो वो कौन सा केस था, जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, जब दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज हो रहे हो तब। मतलब एक पॉजिटिव एक्स में जा रहा है और दूसरा नेगेटिव एक्स में जा रहा है, एक पॉजिटिव वाई में जा रहा है और दूसरा नेगेटिव वाई में जा रहा है। वैसे केस में जब दो वेव्स का सुपर इम्पोज हो जाए, दोनों मिक्स हो जाए, तब स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगे। डन। तो होगा क्या, ये हमने ऑलरेडी समझा हुआ ही था, फिर से समझते हैं। यहाँ पर फिक्स्ड एंड था, टाइप्स ऑफ वेव में हमने स्टैंडिंग वेव स्टेशनरी वेव डिस्कस किया था। तो यहाँ पर क्या है, दो फिक्स्ड एंड है, तो ये हमारा फिक्स्ड एंड और ये भी हमारा फिक्स्ड एंड, रिजिड सपोर्ट बोलते हैं, रिजिड एंड बोलते हैं वो। ओके, फिक्स्ड मतलब रिजिड। अच्छा, तो ऐसा समझो कि एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग टाइटली ऐसे हमने बांधी हुई है, दो एंड के बीच में टाइटली स्ट्रिंग बांधी हुई है। ओके, जैसे कि ये कपड़े सुखाने के लिए नहीं ऐसे वायर और जिसको हम वो तार बोलते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह एकदम टाइटली स्ट्रेच करके बांध दिया गया है। अब अगर तुम उसको थोड़ा भी ऐसे करके हिलाओगे तो वाइब्रेट करने लगेगा। ओके, तो वो क्या है, वो पर्टिकुलरली वेव्स है। और जैसे कि गिटार, तो गिटार में देखो कैसे वो जो स्ट्रिंग्स होती है कितने टाइटली एक एंड से दूसरे एंड में एकदम टाइटली है। अगर लूज होंगे तो आवाज भी फिर सही नहीं आएगी, एकदम टाइटली है तो थोड़ा ही करेंगे तो उसमें भी वेव्स प्रोड्यूस होंगे। तो वो सारा एग्जांपल है किसका, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव का। गिटार का, ये कपड़े सुखाने के लिए तुमने वायर बांध दिया तो ओके, वॉट एवर द केस, दो फिक्स्ड एंड के बीच में एक टाइटली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग और वायर तुमने लिया हुआ है और उसमें तुम स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कर रहे हो। कैसे, एक ही झटका दे दो तो वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, तो कैसे हो रहा है वो देखो। स्टैंडिंग वेव समझ तो गए। अभी हमने क्या समझे थे, सर यहाँ पर तो दो वेव डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोपगेट करते हैं और से मिक्स होते हैं, तो डिफरेंट डायरेक्शन ही है। देखो जैसे ये पहला वेव है, तो ये जो फर्स्ट वेव है ये यहां से गया, ये एक साइकिल कंप्लीट की, ये यहां पर टकराया। अभी टकराने के बाद अभी आगे तो बढ़ नहीं सकता वो, क्योंकि रिजिड एंड है। तो अब क्या होगा, वो वापस आएगा। तो ये वापस आ रहा है, देखो मतलब रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसा बोल सकते हैं ना हम। रिजिड एंड से हमने रिफ्लेक्शन कर दिया, ट्रांसमिटेड। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ रिजिड एंड था, ये वेव तो आया लेकिन यहाँ पर टकराया, अब आगे जा नहीं सकता, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव, तो देखो ये एग्जैक्टली उल्टा बन रहा है। ये उसकी एक साइकिल कंप्लीट हुई और ये दूसरी साइकिल। अब यहां पर भी टकराया फिर से, अब वो आगे नहीं जा सकता, फिर से रिफ्लेक्ट होगा, फिर से ऐसे हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो ऐसे वेव्स ऐसे बन रहे हैं, ऐसी फिगर्स बनेगी, तो इसको बोलते हैं हम स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, दैट्स अंडरस्टूड। मतलब एक वेव, ये ऑरेंज कलर वाला देखो, तो ऑरेंज कलर वाला वेव ऐसे आ रहा है पॉजिटिव एक्स में, तब ये रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो व्हाइट कलर का, वो नेगेटिव एक्स में जा रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया, मतलब ये ऐसे आ रहा है और रिफ्लेक्टेड ऐसे जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे के ऊपर इम्पोज हो रहे हैं। ओके, तो सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो फिर हम कौन से वेव्स है ये, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। सिंपल है। ओके, अभी इसमें ये जो पर्टिकुलरली पार्ट बनते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ओके, ये जो पार्ट बने, ये सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। तो सेगमेंट मतलब पर्टिकुलर पार्ट। डन। ओके, तो इसको बोलते हैं हम सेगमेंट। देखो देन पर्टिकुलरली ये जो पॉइंट है मेरा एंड पॉइंट, इसको हम बोलते हैं नोड और इसको भी हम बोलते हैं नोड। मतलब जब भी तुम्हारा पार्टिकल मीन पोजीशन पर आ जाए तब हम उसको बोलते हैं नोड। डन। ओके, क्यों, क्योंकि मीन पोजीशन पर है, मतलब क्या कि उस पॉइंट पर उसका एक थोड़ा भी डिस्प्लेसमेंट है नहीं, वो जीरो डिस्प्लेसमेंट पर है। मीन पोजीशन पर तो वो कुछ कर ही नहीं रहा, तो यहाँ पर भी यहाँ जो पार्टिकल होगा वो कुछ कर रहा नहीं है, वो तो वहीं का वहीं है। यहाँ जो पार्टिकल होगा वो भी वहीं का वहीं है, वो ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है। तो ये भी नोड हो गया, ये एक नोड, ये दूसरा नोड, फिर बीच में जहां जहां वो मीन पे जाएगा ये तीसरा नोड, लाइक दैट।
ओके तो 1 2 3 4 जितने 4 5 जितने भी नोड्स हो, दो एंड के दो नोड्स तो है ही, क्योंकि वो दो पॉइंट तो कहीं पे मूव ही नहीं करने वाले। बाकी जब जब वेव्स हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा तब वो मीन पोजीशन पर आएगा, और मीन पोजीशन पर देखो यहां कोई पॉइंट होगा तो वो पॉइंट इतने ऊपर तक जा सकता है, फिर वो पॉइंट इतने नीचे तक भी जा सकता है, लेकिन ये भाई साहब ना ऊपर ना नीचे, वहीं के वहीं रहेंगे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नोड। डन। ओके, तो ये नोड हमने डिस्कस किया। अभी जैसे ये बीच वाला कोई पॉइंट है, ये स्ट्रिंग ऐसे सीधी है, अभी तुमने ऑसिलेट मतलब अभी तुमने झटका नहीं हो, अभी तुमने वेव्स प्रोड्यूस नहीं किए, तो ये वाला अब वेव्स, ये ए पॉइंट है, अब वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये ए पॉइंट जो है वो तो इतने दूर तक जा सकता है ऊपर, और नीचे भी उतने दूर तक जा सकता है, मैक्सिमम है। इससे ऊपर कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि इससे ऊपर जाए, और इससे नीचे भी कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि इससे नीचे जाए। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड है। डन। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है, ये भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ही है, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड नहीं है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन नेगेटिव डायरेक्शन, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन पॉजिटिव डायरेक्शन, वैसे हम बोलें। डन। मिनिमम एम्पलीट्यूड तो 0, मतलब तुम गए ही नहीं कहां पर। डन। एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट मीन पोजीशन से तुम्हारे क्रेस्ट या ट्रफ का डिस्टेंस, वो सब तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। डन। तो ये पॉइंट जो है वो तो मैक्सिमम यहां तक भी जाएगा, और नीचे भी मैक्सिमम यहां तक जाएगा, इतना तो वो घूम रहा है। ओके, लेकिन ये पॉइंट तो घूम ही नहीं रहा था, तो जो नहीं घूम रहा था उसको तुमने नोड बोला, तो जो बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा जो जा रहा है ऊपर और नीचे टू एंड फ्रो, उसको हम बोलते हैं एंटी नोड। एक नोड और एक उसका नोड, मतलब जो हिल नहीं रहा, जो थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा, और जो सबसे ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है वो है एंटी नोड। तो ये पॉइंट है एंटी नोड, फिर दूसरा ये है एंटी नोड, फिर ये है एंटी नोड। समझ में आ गया? सिंपल है। तो नोड्स एंड एंटी नोड्स। नाउ इजी है, लेकिन याद रखो आगे यूजफुल होगा। क्या? डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड्स, मतलब दो नोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है। तो ये तो देखो तुम देखकर ही बता सकते हो। ये मेरा वेव स्टार्ट हुआ और ये मेरा वेव कंप्लीट हुआ, एक वेव ले लिया मैंने। ये एक वेव में ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, और ये तीसरा नोड है। टू सक्सेसिव नोड्स, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? लैम्बडा। एक साइकिल मतलब लैम्बडा, वेवलेंथ, वेव की लेंथ मतलब वेवलेंथ। ओके, सो ये एक वेवलेंथ हो गई, एक वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो देखो एक नोड यहाँ है और दूसरा नोड यहाँ है। ओके, तो एक नोड और दो नोड मतलब सक्सेसिव नोड हो गए, ये नोड 1 2 3, तो 1 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है? तो आधा वेव, ये पूरा वेव था, ये आधा वेव है, तो कितना हो जाएगा? लैम्बडा बाय 2। डन, सिंपल। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड्स, ओके, और एंटी नोड, एंटी नोड के बीच में भी यही होगा। तो नोड्स अभी हमने देखा, दैट इज लैम्बडा बाय 2। एंटी नोड देखो तो भी वही होगा, ये पहला एंटी नोड है और ये दूसरा एंटी नोड है। ओके, तो यहां से यहां का डिस्टेंस भी तुम मेजर करोगे तो वो भी लैम्बडा बाय 2 जितना ही आएगा। डन। तो दो सक्सेसिव नोड्स और दो सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच में कितना डिफरेंस है? लैम्बडा बाय 2। ओके, एंड नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड एंटी नोड कितना है? मतलब कि एक नोड है, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस लैम्बडा था, और यहां से ये नोड तक का डिस्टेंस कितना है? लैम्बडा बाय 2। ये दो नोड के बीच में, ये नोड और ये नोड के बीच में डिस्टेंस कितना है? लैम्बडा बाय 2। लेकिन नोड और एंटी नोड के बीच में तो ये पूरा लैम्बडा बाय 2 है, तो ये तो उसका आधा हो गया, ये कितना हो जाएगा? लैम्बडा बाय 4। लैम्बडा बाय 2 का भी हाफ, मतलब लैम्बडा बाय 4। तो एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना? लैम्बडा बाय 4। दो नोड्स और दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना? लैम्बडा बाय 2। डन, समझ में आ गया? पक्का। तो पहले तो हमने समझा हुआ ही था पहले टाइप्स ऑफ वेव में, फिर से हमने डिस्कस किया। क्या? स्टैंडिंग, वहां तो हमने क्या बोला था कि दो फिक्स्ड सपोर्ट है, ओके, दो रिजिड एंड है, और उसके बीच में ही वेव ट्रांसफर हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तभी वो स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव है। टाइप्स में हमने इतना बेसिक समझा था। यहाँ पर डिटेल्ड में हमने ये समझा कि डायरेक्शन, तो दोनों की डायरेक्शन, ये जो सुपर पोजिशन हो रहा है और सुपर इम्पोज हो रहा है, ये जो मिक्सिंग ऑफ वेव्स हो रहा है, तो एक जा रहा है पॉजिटिव एक्स में, दूसरा जा रहा है नेगेटिव एक्स में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। भले ही उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम हो, लेकिन
उनका क्या डिफरेंट है, डायरेक्शन डिफरेंट है। तो अगर डायरेक्शन ऐसे डिफरेंट हो गया तो ऐसे स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगा। डन। इसमें नोड क्या है, एंटी नोड क्या है, दो नोड के बीच में कितना डिस्टेंस, दो एंटी नोड के बीच में कितना डिस्टेंस, और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो सब हमने डिस्कस किया। समझ में आ गया? पक्का? ओके। एंड देन थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वही जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये स्टैंडिंग वेव है, ओके, और स्टेशनरी वेव है। गुण, जो गुण से पता चल जाए कि ये आदमी कैसा है, ओके, लाइक दैट, ओके। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। पीछे टाइम हो गया या करे? अच्छा चलो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, छोटा ही है। इससे पहले हमने इंट्रो तो देख लिया।